सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान के इलाके तकबारा में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन फितनल खवारिज के 9 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया और शदीद फायरिंग के तबादले के नतीजे में 9 खवारिज हलाक हो गए। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक हलाक होने वालों में एक इंतहाई मतलूब खारिजी सरगना भी शामिल था, जबकि मारे गए खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक खारिजी रिंग लीडर कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस होने की वजह से इंतहाई मतलूब था। कई बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग के साथ साथ 20 मार्च 2025 को कैप्टन हुसनैन अख्तर शहीद की शहादत में भी मुलविस था। ISPR ने कहा कि ऑपरेशन ने इस संगीन जुर्म का बदला ले लिया है और मरकजी मुजरिम अपने इंजाम को पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई से मुताल्लिक केस में ATC रावलपिंडी के जज से मुकदमात मुंतकली की अपीलें निपटा दी। अदालत उज़्मा ने लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को किया गया 22 लाख रुपए का जुर्माना बरकरार रखा है। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला प्रोसिक्यूटर जनरल और ATC जज के कैरियर पर असरअंदाज नहीं होगा। पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा है कि जज का तबादला हो चुका है, मसला हाई कोर्ट के रिमार्क्स और जुर्माने का है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट में पूरा सूबा चलाना होता है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। कारोबार के आगाज पर ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखने को मिली। 100 इंडेक्स 3297 पॉइंट्स की कमी से 1,15,499 की सतह पर आ गया। याद रहे कि गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज कारोबार के आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखने में आई। 1800 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,20,793 पॉइंट्स की हद को छू गया। ताहम कारोबारी रोज के इख्तिताम पर स्टॉक मार्केट में अचानक मंदी छा गई, जिसके बायस 100 इंडेक्स 146 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,18,791 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। ट्रंप टैरिफ और आलमी तजारती जंग के खदशात पर आलमी मंडियों में भौचाल आ गया। स्टॉक मार्केट्स में नए हफ्ते के आगाज पर शदीद मंदी का रुझान देखा गया। जापान का निक्केई इंडेक्स 9% नीचे आ गया और हांगकांग के हैंग सेंग में 8% गिरावट हुई। जनूबी कोरिया में शदीद मंदी के खदशात में ट्रेडिंग आर्जी तौर पर रोक दी गई, जबकि ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट में $160 अरब का खसारा हुआ, जहां ट्रेडिंग शुरू होने के 15 मिनट में बेंचमार्क S&P 6% नीचे आ गया। अमेरिकी टैरिफ में इजाफे और तेल की कीमतों में कमी के अरब मुल्कों पर असरात पड़ रहे हैं और सऊदी स्टॉक मार्केट में 500 अरब रियाल का नुकसान हुआ। इसके अलावा कतर, कुवैत, मस्कत और बहरीन के स्टॉक मार्केटों में भी गिरावट देखी गई। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे शुरू होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का 12 निकाती एजेंडा भी जारी कर दिया। इजलास में वक्फे सवालात और तवज्जो दिलाओ नोटिस पर जवाबात एजेंडे का हिस्सा है। वजीर दाखिला सोसाइटी रजिस्ट्रेशन से तरमीमी ऑर्डिनेंस में मजीद 120 दिन की तोसी की करारदाद पेश कर दी गई है। वजीर तालीम फेडरल बोर्ड एंड सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट 1975 में तरमीम, वजीर पार्लिमानी अमूर खसूसी इक्तसादी जोन्स अथॉरिटी तरमीमी बिल 2025 पेश करेगी, जबकि कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक की साल 2023 और 2024 की रिपोर्ट्स भी पेश की जाएंगी। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से सदर के खिताब पर इजहार तशक्कुर की तहरीक भी एजेंडे का हिस्सा है। वजीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक इजहार तशक्कुर की तहरीक ऐवान में पेश करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का लंदन का दौरा मुतवक्किल है। लीगी क़यादत 11 अप्रैल को लंदन पहुंचेगी। वजीर आजम बेलारूस के दौरे के बाद लंदन पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ 3 दिन जबकि नवाज शरीफ 2 हफ्ते तक लंदन में क़याम करेंगे। नवाज शरीफ लंदन से दोबारा सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगे। कई अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। सूबे में सेहतमंद पंजाब विजन के तहत जामे हेल्थ रिफॉर्म्स का आगाज। सेहत के आलमी दिन के मौका पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि आलमी योम सेहत पर पंजाब की अवाम को सेहत और इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने के अज़्म का इयादा करते हैं। फील्ड हस्पताल के जरिए लाखों मरीजों को महज चंद माह में घर की दहलीज पर इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम और ट्रांसप्लांट कार्ड मुतारिफ कराए हैं। पसमानदा इलाकों से इमरजेंसी की सूरत में मरीज को बड़े शहर ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू की है। आलमी योम सेहत हेल्थ इशूज पर राय आमा और फैसला साजों की तवज्जो मबसूल कराता है।
SIFC की सहूलतकारी के बायस आलमी मार्केट का एतमाद में बढ़ने से पाकिस्तान की IT बरामदात में 6% इजाफा हो गया, जिससे 8 माह में 5.4 अरब डॉलर का ज़र मुबादला हासिल हुआ। पाकिस्तान की IT, कंप्यूटर और टेलीकॉम में खदमात की बरामदात 25% बढ़कर 2.4 अरब डॉलर तक पहुंच गई। सिर्फ फरवरी में 709 मिलियन डॉलर की बरामदात रिकॉर्ड की गई। दीगर बिजनेस सर्विसेज की बरामदात 1.4% इजाफे से 1.07 अरब डॉलर हो गई। IT खदमात की बरामदात में इजाफे से ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी और करंट अकाउंट पे सारे में कमी का इम्कान है। हुकूमत ने अगले 5 साल के लिए IT का बरामदाती हदफ 15 अरब डॉलर रखा है। सानेहा ग्यारी सेक्टर के शोहदा की 13वीं बरसी आज मनाई जा रही है। इस मौका पर पूरी कौम ने पाक फौज के शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया। सियाचिन का महाज दुनिया का बुलंद तरीन मैदान जंग है। इस महाज पर दुश्मन के अलावा शदीद तरीन मौसम भी पाक फौज के ऑफिसर्स और जवानों के लिए कड़ी आजमाइश है। 7 अप्रैल 2012 को सियाचिन के महाज पर इंतहाई दिलसोज हादसा पेश आया, जहां पाकिस्तान आर्मी का बटालियन हेडक्वार्टर मुकम्मल तौर पर बर्फ में दब गया था। सानहा में बटालियन हेडक्वार्टर में मौजूद 129 फौजी जवानों ने वतन की हुर्मत की खातिर जाम शहादत नोश किया। गैर मुल्की रेस्क्यू टीमों ने इस मिशन को नामुमकिन करार दे दिया था, लेकिन जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार पाक आर्मी की इंजीनियर्स कोर ने रेस्क्यू ऑपरेशंस को मुकम्मल करने का बीड़ा उठाया। मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों को तोरखम के रास्ते वापस भेजने का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा दाखिला के मुताबिक इतवार को तोरखम के रास्ते 876 अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को वापस भेजा गया, जबकि 1 अप्रैल से अब तक 1355 तारकीन वतन को भेजा जा चुका है। उसके अलावा पंजाब में इतवार को 1047 अफगान शहरियों को हिरासत में लेकर खैबर पख्तूनख्वा रवाना किया गया। मजीद 1047 अफगान मुहाजिरीन को आज तोरखम से अफगानिस्तान रिपोर्ट किया जाएगा। दहशतगर्द इसराइल के गजा पर हमले थम ना सके। सिहूनी फौज की वहशियाना बमबारी से एक रोज में मजीद 46 फलस्तीनी लुक्मा अजल बन गए। गजा शहर में इसराइली ड्रोन हमले में बाप बेटी शहीद हो गए। हालिया हमलों में शोहदा की तादाद 1000 से तजावुज कर गई। इसराइली जाहरियत में शोहदा की मजमूई तादाद 50,695 तक जा पहुंची। इसराइल ने जनूबी गजा में नई सिक्योरिटी कॉरिडोर कायम कर लिया। इसराइली फोर्सेस का जंगी जुर्म बेनकाब हो गया। 15 फलस्तीनी इमदादी कारकुनों को कत्ल करने की वीडियो सामने आ गई। फुटेज में इसराइली फायरिंग से शहीद कारकुन के मोबाइल से बनाई गई एम्बुलेंस, फायर ट्रक और अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पर पहचान के लिए निशानात वाज़ेह तौर पर मौजूद हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जानबूझकर स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव पैदा नहीं किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमेरिका की गुज़िश्ता बेवकूफ क़यादत को दुनिया ने बुरी तरह इस्तेमाल किया। किसी चीज को दुरुस्त करने के लिए दवा लेना पड़ती है। टैरिफ से अरबों डॉलर अमेरिका ला रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का मजीद कहना था कि स्टॉक मार्केट के मुस्तकबिल से मुताल्लिक कुछ नहीं कह सकता। चीन के साथ तजारती खसारा हल किए बगैर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। टैरिफ के हवाले से यूरोपीय और एशियाई ममालिक के रहनुमाओं से बातचीत हुई है। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के लिए लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में मैचेस की सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। इस हवाले से महकमा दाखिला पंजाब ने विफाकी वजारत दाखिला को दरखास्त भिजवाई थी, जो वजारत दाखिला ने मंजूर कर ली है। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक फुल प्रूफ सिक्योरिटी में पुलिस की मुआवनत के लिए फौज और रेंजर्स के दस्ते तलब किए गए हैं। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान के लिए रेंजर्स के एक विंग और आर्मी की 2 कंपनीज की खिदमत तलब की गई है। महकमा दाखिला पंजाब ने दरखास्त में कहा था कि PSL में बैनुल अक़वामी क्रिकेटर्स और मैच ऑफिशियल्स हिस्सा ले रहे हैं। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों, मैच ऑफिशियल्स और अमले की शिरकत के बायस ये हाई प्रोफाइल इवेंट है। लाहौर कलंदर्स ने पाकिस्तान सुपर लीग 10 के लिए नई जर्सी की रूनुमाई कर दी। लाहौर कलंदर्स ने PSL के 10वें एडिशन के लिए इतवार को टीम की नई जर्सी की रूनुमाई की। इस बार भी टीम की जर्सी के रिवायती रंग को बरकरार रखा गया है। गुज़िश्ता रोज लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में कलंदर्स नाइट का एहतमाम किया गया। तकरीब में लाहौर कलंदर्स की किट के साथ ऑफिशियल तराना लॉन्च किया गया और कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की सालगिरह का केक भी काटा गया। तकरीब में मारूफ गुलकारों ने अपने फन का मुजाहिरा किया। तकरीब में लेजर शो का एहतमाम भी किया गया था, जिसे शहरियों ने बहुत पसंद किया।